वेलकम टू मैराथन क्लासेस। आज है 3 जुलाई। तो आज हम 3 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने जल संसाधन सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब एंड सिंध बैंक ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही उत्तर है 119वां। इसका पंजाब और सिंध बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1908 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं भारत मलेशिया सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली में। इसमें समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर चर्चा हुई। जो 12वीं भारत मलेशिया सैन्य सहयोग बैठक हुई, उसका मुद्दा क्या था? समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे पर पहली बार गगन आधारित लैंडिंग का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका सही उत्तर है उदयपुर हवाई अड्डा। गगन का फुल फॉर्म क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। एक भारतीय उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के बुर्जुली स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है असम। बुर्जुली अपनी अनूठी वनस्पति और जीवों के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 1 से 7 जुलाई तक मनाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है वन महोत्सव। इसका लक्ष्य पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना है। राइट, बहुत ज़्यादा वृक्षों को लगाना है, तो इसके लिए वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के नए प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका सही उत्तर है एयर मार्शल पीवी शिवानंद। दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है गांधीनगर में। राइट, तो अगर हम पूछे दक्षिण पश्चिमी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका है गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना जल परियोजना किन 2 राज्यों के जिलों को विशेष लाभ मिलेगा? तो आप जानते हैं अभी यमुना जल परियोजना जो पहले से विवादित था 2 राज्यों के बीच में, राजस्थान और हरियाणा के बीच में, वो अब होम मिनिस्टर जी श्री अमित शाह के अंडर गाइडेंस में वो समाधान हो गया। यह परियोजना झुंझुनू, चूरू और सीकर जिलों में पेयजल संकट को दूर करेगी। ये डिस्ट्रिक्ट है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 1952 की किस योजना के स्थान पर नई योजना अधिसूचित की गई है? तो इसका सही उत्तर है कर्मचारी भविष्य निधि योजना। नेक्स्ट, नई योजना को डिजिटल ईपीएफओ सिस्टम के साथ एकीकृत करने के लिए लाया गया है। मतलब जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना है उसको जो नई वाली योजना है उसको डिजिटल ईपीएफओ सिस्टम के साथ एकीकृत कर देंगे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कोई भी स्टूडेंट है वो वनडे एग्जाम देता है। राइट, तो वनडे एग्जाम जो भी बच्चे देते हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण है। आपका समय नहीं खराब होता, आपसे बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वन लाइनर टाइप का, इसलिए मैं वन लाइनर पीडीएफ आपके लिए बनाता हूँ। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निधन हुई प्रख्यात हस्ती विजय मेहता किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर है मराठी थिएटर और अभिनय। विजय मेहता को थिएटर का जादूगर माना जाता था। उन्हें उपनाम से क्या जाना जाता था? थिएटर का जादूगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई साइबर इनोवेशन हब विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर है एसबीआई लाइफ। इसका उद्देश्य इंश्योरेंस टेक में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले पिम्स
पिंस का फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच को किस हेलीपोर्ट के लिए मंजूरी मिली है? तो इसका सही उत्तर है उंडावली हेलीपोर्ट। इसका सही उत्तर है अतिरिक्त जान। पिंस तकनीकी खराब मौसम में सुरक्षित हेलीकॉप्टर लैंडिंग में भी क्या करती है? मदद करती है। ये जो है जैसे आपका पिंस इन पॉइंट इन स्पेस का मतलब है आपको स्पेस से ही पॉइंट दिखने लगेगा कि किस पॉइंट पे आपको हेलीकॉप्टर को लैंड कराना है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के किन जहाजों ने भाग लिया? अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री भी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में उपस्थित हुए थे और वहाँ पर भारत देश के 2 जहाज़ों ने भाग लिया जिनका नाम है INS तर्कस और INS इच्छक। यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री कूटनीति को क्या करता है? दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ग्रीन ड्राइव पोर्टल। इसका सही उत्तर क्या है? ग्रीन ड्राइव पोर्टल। यह पोर्टल नागरिकों को वृक्षारोपण के बाद पेड़ की निगरानी करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी ने किसके कामकाज की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह बनाया है? तो इसका सही उत्तर है डिबेंचर ट्रस्टीशिप। इसका उद्देश्य बॉन्ड बाजार में निवेशकों के हितों की क्या करना है? रक्षा करना है। निवेशक यानी जो पैसा लगाते हैं उनके हितों को क्या करना है? रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण किस जिले से शुरू हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और खासकर आने वाले लोअर BCS और लेखपाल की परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट। तो इसका सही उत्तर है सहारनपुर। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर को 100% तक क्या करना है? पहुंचाना है। आप जानते हैं सरकारी स्कूलों में जो प्राइमरी है उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। इस वजह से सरकार ने स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण सहारनपुर जिले से क्या किया है? लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर 2026 का अनावरण किसने किया? तो भारत देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने किया है। यह निर्णय DRDO की अनुसंधान और विकास गतिविधियों में तेजी लाने के लिए लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2025-26 में UPI लेन देन का मुख्य किस रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा है? तो इसका सही उत्तर है 330.43 करोड़ रुपए, जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि कितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन पैसे का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र SDG इंडेक्स 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर है SDG इंडेक्स 2026 में फिनलैंड शीर्ष पर है। भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष के मुकाबले 5 स्थानों का क्या हुआ है? सुधार हुआ है। और हमें कमेंट में आप ये बताएं कि SDG रैंकिंग में इंडिया की रैंक कितनी है? आपसे मैं भारत की रैंक पूछ रहा हूँ, इंडिया की रैंक बताएं। राइट। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी के लिए ग्लोबल स्किल्स चैलेंज में भाग ले रहा है? तो इसका सही उत्तर है 48वें वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में। यह प्रतियोगिता वैश्विक स्तर पर कौशल विकास का प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहे अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। APJ अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते थे, तो उन्हीं के नाम से एक द्वीप है, उन्हीं के सम्मान में उस द्वीप का नाम रखा गया है जहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। यह एक परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर हम अग्नि प्राइम के बारे में बात करें तो यह एक परमाणु मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा हाल ही में भारत नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। नवाचार का मतलब है इनोवेशन, सबसे ज़्यादा रिसर्च, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक।
हाल ही में किस भारतीय को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है स्वाति नायक। डॉक्टर स्वाति नायक को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस लिए दिया गया है? उन्हें कृषि अनुसंधान में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। कृषि अनुसंधान यानी एग्रीकल्चर एरिया में उनके रिसर्च के लिए ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने हाल ही में किस भारतीय राज्य के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है क्या? पश्चिम बंगाल। यह ऋण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार के लिए है। ध्यान रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछता है। विश्व बैंक ने किसको दिया है 200 मिलियन डॉलर? तो पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश ब्रिक्स की नई मुद्रा पहल का समर्थन करने वाला नवीनतम देश बना है? तो इसका सही उत्तर है इथियोपिया। ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप जान रहे हैं डॉलर को जो है अब लोग जो आपस में व्यापार करेंगे वो आपसी मुद्रा होगी। आपसी मुद्रा का मान लीजिए जैसे अभी इस समय इंडिया में जापान की प्राइम मिनिस्टर तकाइची जी आई हुई हैं, तो उसमें मेन मुद्दा इंडिया और जापान के बीच में ये भी है कि जो भारत और जापान का जो व्यापार होता है वो भारतीय रुपया में और जापानीज एन में हो, राइट। यानी एन और रुपया में जो व्यापार हो, तो इस पर एक पहल चल रही है कि डॉलर के अलावा और भी मुद्राओं में व्यापार किया जाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। यह भिवंडी तालुका का पडगा गांव है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज का मतलब वहाँ पर बिल्कुल भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष मलबे को साफ करने के लिए मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है जापान। अंतरिक्ष मलबा का मतलब आप ये समझिए, जैसे कुछ सैटेलाइट्स हैं वो काम करना बंद कर दिए हैं या बहुत ही पुरानी हो गई हैं। सभी देश, भारत तो अभी इस क्षेत्र में बहुत पीछे है एक तरह से देखा जाए तो, हालांकि डेवलपमेंट हुई है लेकिन फिर भी अभी बहुत पीछे। अमेरिका और चाइना जैसे देशों ने बहुत ही अंतरिक्ष मलबे का जो है बढ़ावा दिया, अंतरिक्ष मलबे को बढ़ावा दिया है, क्योंकि उनकी बहुत सी सैटेलाइट है जो बहुत पुरानी हो गई, सोवियत संघ की, राइट। तो उसको साफ करने के लिए जापान ने मिशन लॉन्च किया है, राइट। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जापान की एस्ट्रास्केल कंपनी ने यह मिशन शुरू किया। तो जापान की कौन सी कंपनी ने शुरू किया, यह भी पूछा जा सकता है आपने। तो इसका सही उत्तर है एस्ट्रास्केल कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी बने हैं। ये वाइस एडमिरल जो लगता है नाम के आगे, ये उनकी उपाधि है, ठीक है। उनका नाम क्या है? दिनेश त्रिपाठी। उन्होंने वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह का स्थान लिया है, राइट। इसके पहले कौन थे? संजय जसजीत सिंह। G20 कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? बेंगलुरु। यह बैठक आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सुधारों पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 29 जून। यह किसके लिए मनाया जाता है, किनके जयंती पर? तो एक महान स्टैटिस्टिशियन थे जिनका नाम था महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन महोत्सव का आयोजन कब से कब तक मनाया जाएगा? 1 से 7 जुलाई 2026। वन महोत्सव भारत का एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा मोंगला बंदरगाह। ध्यान रहा, ये मंगला नहीं है, मोंगला बंदरगाह है। मोंगला मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, राइट।
और इस बात का ध्यान रहे यह चर्चा में क्यों रहा, इस बात को आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये चर्चा में क्यों रहा। और देखिए जो है, अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप करंट अफेयर्स, अभी तो मैं करंट अफेयर्स डाल रहा हूँ, आने वाले समय में मैं मैथमेटिक्स और भी जो है साइंस, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब का मैं वीडियोज अपलोड करूँगा। तो अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए प्लीज़। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपको इस पे दूंगा। मेरा मतलब ये है, मेरा 2 चीज़ों पर फोकस है, एक आपको अच्छा कंटेंट मिले, दूसरा आपको फास्ट कंटेंट मिले। आज के समय मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं बहुत विस्तार से पढ़ूँ, और आने वाले जो वनडे एग्जाम्स हैं या जो हो रहे हैं इनमें आपको डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इनमें आपको अगर आप वन लाइनर पढ़े हुए हैं तो आपके लिए यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आप प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में कमेंट भी जरूर करिए। जो क्वेश्चन मैं पूछूं उसका उत्तर आप जरूर दीजिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा FCRA, ध्यान रहे FCRA, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, FCRA 2.0 का लॉन्च किया गया है। FCRA का क्या मतलब है? तो FCRA का जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, राइट। ये लिखा हुआ है FCRA। यह अधिनियम भारत में विदेशी धन के प्रवाह और उसके उपयोग को विनियमित करने के लिए बनाया गया। मतलब जो विदेशी धन आ रहा है उसका उपयोग कहाँ हो रहा है और कितना धन आ रहा है, मतलब ऐसे समझिए जो विदेश से फंड आ रहे हैं या जो पैसा भेजे जा रहे हैं उन पर नज़र रखने के लिए FCRA लॉन्च किया गया। FCRA 2.0 श्री अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही विजय मेहता का संबंध किससे था? तो रंगमंच थिएटर, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। रंगमंच थिएटर ये चर्चा में क्यों थी? क्योंकि इनका निधन हो गया है। ये मराठी थिएटर, हम पहले भी बता चुके हैं, ये मराठी थिएटर के निर्देशक थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है जयपुर और राजस्थान। यह सम्मेलन सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। ई गवर्नेंस का मतलब ये है यानी सरकार का सारा काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होना। जिस 2 चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए हम पैसा भेजते हैं, अगर हम आपको पैसा कैश दे दें तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर हम पैसा आपको UPI से पेमेंट करते हैं तो हमारे पास प्रूफ है, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, तो इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर और राजस्थान में किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC रैंकिंग T20I में विश्व का नंबर 1 बल्लेबाज कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ईशान किशन। इसका सही उत्तर क्या है? ईशान किशन। यह ICC की हालिया T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग पर आधारित है। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन का कौन सा संस्करण 2026 में पूरा हुआ है? 2026 में शुरू होगा। यहाँ पर एक गलती हो गई है, हम आपको थोड़ा सा सुधार करवाते हैं। जो पूरा शब्द लिखा हुआ है ये पूरा गलत है, यहाँ पर होगा शुरू। तो इसका सही उत्तर है 139 नंबर, राइट। विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और ये कहाँ आयोजित होता है? लंदन में। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। देखिए आज का हमारा जो सेशन था वो फास्ट था और मैंने लगभग आपको 37 क्वेश्चन पढ़ाए 18 मिनट में, यानी हर क्वेश्चन में 20 से 30 सेकंड लग रहा है। तो इसलिए जो है आपको मैं कोशिश करता हूँ कि आपका समय मैं बचाऊँ। मेरा फोकस बिल्कुल पूरा समय ही है, राइट। क्योंकि आपको बहुत से कंटेंट मिलेंगे जिसमें बहुत डिटेल से बताया जा रहा है। मैं ऐसे ऐसे कंटेंट को जानता हूँ या देखता हूँ कि लोग 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को पूरा 2 घंटा में पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा में पढ़ा रहे हैं। तो ये वनडे एग्जाम के लिए लॉस है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप अप्रिशिएट करिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करूँगा, राइट।